नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। कचारगढ़ में तीसरे दिन भी अभूतपूर्व लाखों की भीड़। आदिवासी गण प्रमुखता से उपस्थित। समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद काकोड़े ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्र मंत्री गडकरी इन्हें कचारगढ़ के विकास न होने हेतु दोषी बताया। यह उल्लेखनीय है, कचारगढ़ यह पवित्र स्थान में पूरे भारत देश से आदिवासी बड़ा देव तथा मां कंकाली के दर्शन को प्रतिवर्ष आते जो लोग लाखों में होते हैं। अनेक वर्षों से अनेक मंत्री आकर झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। इस विकास को रुका हुआ ऐसा आरोप समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद काकोड़े ने प्रेस वार्ता में बताया। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। क्षेत्र का दर्जा देने की घोषणा की है, लेकिन वो घोषणा विफल हुई। अभी तक के 2017 से अभी तक के उसके ऊपर कोई अमल हुआ नहीं। उसी तरह हमने 2012 से हमारे कचारगढ़ के अध्यक्ष जो दुर्गा प्रसाद जी काकोड़े इनके नेतृत्व में हमने हमारे गोंडी भाषा को अनुसूची 8 में सम्मिलित किया जाए और हमारी गोंडी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। यह मांग हमारे आदरणीय गडकरी साहब जो उस समय के भी और आज के भी जो परिवहन मंत्री है उनसे किए थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि मैं इस गोंडी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने हेतु तथा अनुसूची 8 में सम्मिलित करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इसके पाठपुरावा करूंगा और इसको यथाशीघ्र जैसा भी हो मैं गोंडी भाषा को अनुसूची 8 में सम्मिलित करके राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाऊंगा, ऐसी घोषणा करके गए। इसके संदर्भ में हमारे कचारगढ़ ट्रस्ट के माध्यम से हर संभव इसका पाठपुरावा किया गया। फिर भी अभी तक की गोंडी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने का जो कार्य था अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा। इसलिए हमें ऐसा मजबूरी से कहना पड़ रहा है कि शासन सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना जानती है और हमारे को कोई मैंने जो सुविधाएं हैं ये सुविधा देने में असमर्थ है। उसी तरह हमारे जो सगाजन जो विविध राज्य से आते हैं तो उनके लिए जो आने जाने की जो सुविधा थी, ट्रेन की सुविधा है, ट्रेन को रोका गया है। आज हमारे लोग गोंदिया के रेलवे स्टेशन पे, चंद्रपुर के रेलवे स्टेशन पे और इधर छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन पे, बालोद के रेलवे स्टेशन पे, इधर रायपुर के रेलवे स्टेशन पे, इधर डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन पे आज भी हमारे सगा लोग जहाँ की वहाँ पड़े हैं और वो बार बार ये फोन कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष को कि अध्यक्ष साहब हमारे को आने की व्यवस्था क्या है। तो हमारे अध्यक्ष ने इसके संबंध में पाठपुरावा किया तो उनको ये पता चला है कि जहाँ तक कि जो लोकल ट्रेनें उनको रोकी गई है और मालगाड़ियों को ज्यादातर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब तो ये सीधा सीधा नजर आता है कि शासन हमारे लोगों को इस कचारगढ़ में आने से रोक रही है। यहाँ की सुविधा के बारे में बताइए, क्या क्या आपकी मांग है? यहाँ हर साल माघी पूर्णिमा के ऊपर 5 दिन का राष्ट्रीय कोयरापुरी महासम्मेलन होता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव होते हैं और इस कार्यक्रम में देश के करीबन 15-16 स्टेट के 10-12 लाख की तादाद में लोग हमेशा आते हैं हर साल। और हम हर साल इस राज्य के मुख्यमंत्री को, ट्राइबल मिनिस्टर को, पालक मंत्री को भी यहाँ निमंत्रित करते हैं और उनको यहाँ ये जो सभी जो भाविक आते हैं उनके रहने के लिए भक्त निवास की व्यवस्था होना, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था होना, पीने की व्यवस्था होना, रहने की व्यवस्था होना और इतने बड़े तादाद में पूरे स्टेट से लोग आते हैं तो उनके एक जो साहित्य है, साहित्य के लिए म्यूजियम होना, इन सभी चीज की हम मांग कर रहे हैं। फिर भी इन किसी सुविधा पर अमल नहीं हो रहा है। नेता आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, बड़ी बड़ी राशियों की घोषणा कर देते हैं, फिर भी यहाँ राशि आवंटित नहीं होती और हर साल हमेशा की तरह यह व्यवस्था यानी गैर व्यवस्था हो जाती है। तो इसकी ओर शासन ने और हमारे समाज के नेता ने ध्यान देना जरूरी है। उसी तरह हर साल ट्रेन की सुविधा होती थी, इस साल शासन ने कचारगढ़ के इस महाधिवेशन के उपलक्ष्य में
ट्रेनें बंद कर रखी है, ब्लॉक करके रखी है। इससे हर स्टेट से आने वाले हमारे जो लोग हैं, भाविक है, उनको आने में और जाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो शासन जब केंद्र शासन हो या महाराष्ट्र स्टेट हो, ये अन्य जो तीर्थ स्थल होते हैं, अन्य जो धार्मिक मंदिर होते हैं, चाहे अयोध्या जैसे हो, वहाँ सरकार ट्रेन की रेट में सुविधा देकर फ्री से लेके जाती है। और यहाँ तो हमारे लोग टिकट निकाल कर आते हैं, फिर भी उनको आने के लिए ट्रेनें बंद करना ये उचित नहीं। ये ट्राइबल लोग, अपने गोंडियन समाज लोग ये एकत्रित आ रहे, इकट्ठा हो रहे, जमा हो रहे और अपने कल्चर को प्रदर्शित कर रहे। इसमें बाधा लाना ये एक इनका षड्यंत्र टाइप दिख रहा है। तो समाज के लिए और शासन के लिए बहुत ये खेदजनक है। मैं चाहूँगा कि शासन ने ये जो ट्रेनें बंद करके रखे हैं वो शुरू करे, क्योंकि यहाँ आने वाले जो आम लोग हैं ये गरीब ट्राइबल है, गोंडियन समाज।